ये है चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोई, जो सालों की महसा से महरूमियों को ख़त्म करने का कसम किए हुए हैं और आज भी यूनियन कौंसिल एक खैराबाद पहुंच गए। और यहाँ पर गुज़िश्ता सालों से, कई सालों से, यानी 20-30 सालों से यहाँ कोई मसला ही नहीं था, यानी मसला था ही नहीं ना, इसलिए कि यहाँ पर लोग समझे ही नहीं जाता था, कीड़े मकोड़े समझे जाते थे और माजी में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। लोग परेशान की हद तक तो इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने हाजी नवाज बरोई की कारकर्दगी को देखते हुए उनसे रब्ता किया और कहा कि हमारी यूनियन कौंसिल एक खैराबाद में सेवरेज का एक बड़ा मसला है और हम गंदे पानी में ही बसते जीते हैं और वबाई अमराज का शिकार होते हैं, जिससे हमें सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। अस्पताल आबाद हो रहे हैं, डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, कारोबार सब सेट है। जिस पर हाजी नवाज बरोई को अफसोस हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर इलाके में एक अपनी टीम रवाना की और सर्वे कराने के बाद बाकायदा अफसरान के हमरा फिर कामों का आगाज़ किया और ख़ुद गली महलों में आगाज़ के बाद ही पहुँचे। और यहाँ पर जब जो कामों का आगाज़ हुआ तो अहले महल्ला खुश हो गए, उनके लिए ईद का समा था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर पहली दफ़ा सेवरेज सिस्टम डाला जा रहा था। कितने अफसोस की बात है कि मंगो पी टाउन, जो कभी नक्शे पे नहीं था कराची के और एक सिर्फ मगरमच्छ के नाम से या मज़ार के नाम से जाना जाता था, और यहाँ के लोगों को एहसास में कमतरी में बढ़ते ही चले जा रहे थे और घुटते चले जा रहे थे और ताफुन सदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ हाजी नवाज बरोई ने अमली तौर पर जाकर अब सेवरेज सिस्टम का बाकायदा फैलाव शुरू कर दिया है। यूनियन कौंसिल एक खैराबाद में आज जैसे ही ये कामों का तेज़ी से काम सिलसिला शुरू हुआ, इलाके के लोग खुश हो गए और उन्होंने हाजी नवाज बरोई, चेयरमैन मंगो पी टाउन, अफसरान और मुलाजमीन, वाइस चेयरमैन आरिफ राना का भी शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों की बदौलत आज सालों के बाद हम कोई काम होता देख रहे हैं और हमारे यहाँ जो मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग वबाई अमराज से मुतासर हो रहे थे और यकीनी तौर पर हमारी तरफ देखने वाला कोई नहीं था, इस दूर दराज इलाके में कोई आता ही नहीं था। अब तो यकीनी तौर पर हम भी ये बात कहते चले आ रहे हैं कि मंगो पी टाउन 25 टाउन बनने पे जो नमूदार हुआ है और उसमें हाजी नवाज बरोई को एक टफ टास्क दिया गया था जिस पर वो अभी तक कामयाब है। लेकिन इलाके के लोग कितने खुश हैं, आइए हम सुनवाते हैं और फिर हाजी नवाज बरोई क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। गलियाँ भी बन रही हैं, आप देख रहे हैं आवाम में बड़ा जोश व खरोश है, आवाम खुश है और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ काम नहीं हुए हैं पुराने दौरों में, तो इस दौर में काम होंगे इंशाल्लाह। काम जो उन्होंने मुझे कहा कि आप व्हाट्सअप करें, मुझे भेजें, मैं इसको जो है ना उस पर बजट पे लगाता हूँ। तो फिर मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया कि चेयरमैन साहब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर इमरजेंसी तौर पर इन्होंने माशाल्लाह ये जो मसले को जो है ना इसके ऊपर गौर किया और इमरजेंसी तौर पर इन्होंने काम शुरू किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि चेयरमैन साहब ने हमारी बातें सुनी और हमारी बात सुनकर इस काम को अमल में लाया। बहुत बहुत मैं जो है ना दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आला क़यादत और हमारे अर्दिल अज़ीज़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का। आज जो है हम अपने इलाके के मसाइल, इसमें ख़ास तौर पर हमारे पास सेवरेज के बड़े मसाइल हैं, बड़े परेशानियाँ लोगों को सेवरेज के हवाले से है और हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मंगो पी टाउन की तरफ से लोगों के सेवरेज के मसाइल हल करें। इस मौके पर हमेशा मैं जो है अपने आला क़यादत से अपील करता हूँ, क्योंकि माजी में जो है हमारे इलाके नज़रअंदाज थे। मंगो पीर के ख़ास तौर पर जो ओल्ड एरिया है वहाँ पे जो है तवज्जो नहीं दी गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह, हर गोट, हर गांव, हर मोहल्ले में हम पहुँच रहे हैं और उनके मसाइल सुन रहे हैं और हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त भी खैराबाद का हमारा जो है इलाका है UC 1 का, वहाँ भी सेवरेज का बड़ा इशू था। काफ़ी अरसे से हमारे दोस्त जो है यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, उसके साथ साथ जो है बीमारियाँ भी फैल रही थी, तो उस हवाले से जो है एमरजेंसी समझा हमने यहाँ पे इस काम को, क्योंकि मस्जिद भी है, बहुत बड़ी मस्जिद है बराबर में। यहाँ नमाजियों को, बच्चों को, ख़ास तौर पर जो है ना बुज़ुर्गों को और ख़वातीन को बड़ी परेशानी थी आने जाने में। ये मसाइल हल करने के लिए हम अपने पब्लिक के साथ, अपने आवाम के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इस मौके पर मैं अपने आला क़यादत से अपील करूँगा कि मंगो पीर टाउन के लिए एक खुसूसी पैकेज, एक ग्रांट दिया जाए ताकि मंगो पीर के जो है ना मसाइल हम हल कर सकें। बहुत शुक्रिया। आज कच्ची आबादियों में और देही इलाकों में अगर काम पहले भी किए, अब भी कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। मैं आपको एक यहाँ मिसाल दूँ, 2015 में इस इतनी बड़ी आबादी में लाइट बिजली तक नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 15 PMT है, वो पीपल्स पार्टी की बदौलत है। तो पीपल्स पार्टी ही जो है इलाकों में काम करता है। लेकिन हम सिर्फ इस वक्त मखसूस जो है हमारे पास फ़ंड है, उस मखसूस फ़ंड के तहत
जो एमरजेंसी काम है उसको हम इस वक्त लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, जो एमरजेंसी मसाइल है। तो हम चाहेंगे गवर्नमेंट से कि हमें एक फ़ंड दिया जाए, बड़ी स्कीमें दी जाए, ताकि हम पूरे मंगोपीर के 16 के 16 यूसियों के मसाइल हल करें। बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर जिस तरह एहलियान मंगोपीर टाउन यूनियन काउंसिल एक खैराबाद के लोग मुतमईन हैं, वो हाजी नवाज़ बरोई के लिए इत्मीनान का बायस होगा। ये सदक़ा जारिया है। फैली हुई एहसास महरूमी, एहसास कमतरी का हाजी नवाज़ बरोई जिस तरह खात्मा कर रहे हैं, यकीनन मंगोपीर टाउन मॉडल टाउन की शाहरा पर तेज़ी से गामज़न है और इसको कोई अब इसको पीछे नहीं हटा सकता। और यकीनी तौर पर ये कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।